नमस्कार, मैं आचार्य अनिल वत्स। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत धनु राशि सितंबर का महीना सन 2024। धनु राशि जिसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति, अग्नि तत्व प्रधान राशि, ऐसे व्यक्ति काउंसलर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, टीचर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वकील होते हैं और बहुत ऊंची अच्छी IAS IPS जॉब में होते हैं, संस्कारों वाले होते हैं। इसलिए क्रोध आता है, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए देखते हैं गुरु की स्थिति क्या है। सीधी एस्ट्रोलॉजी आजकल हमने प्रक्रिया शुरू की हुई है। तो गुरु छठे भाव में शुक्र की राशि में, पंचम दृष्टि से देखते हैं दशम भाव को, जो कि राज दरबार का, आपके व्यापार का, आपकी जॉब का, आपके काम करने के स्थान का। और सातवीं दृष्टि देखते हैं व्यय भाव को, शुभ कार्यों में खर्चे। और नवम दृष्टि नीच की दृष्टि है परिवार के घर, कुटुंब के स्थान, द्वितीय भाव को, जिस पे केतु का भी एस्पेक्ट है। तो घर परिवर्तन का भी योग दिखाई देता है, स्थान बदलने का, जहां रहते हो वहां से बदल के दूसरे घर में आप रह लें, ऐसा योग दिखाई देता है। और गुरु की दो राशियां, एक धनु और एक मीन। मीन राशि चतुर्थ भाव, वहां राहु है तो मन व्यथित हो, चिंतित हो, परेशान हो, कोई ना कोई समस्या हो तो उसके अंदर चिंतित से ऐसे आप दिखाई देते हैं। शनि को देख लेते हैं जो आपके धनेश और पराक्रमेश हैं। तो धनेश और पराक्रमेश तीसरे भाव में, पराक्रम की वृद्धि होगी। धैर्य का गुण ऐसा है जो आप सारे संकटों को, मुसीबतों को, कष्टों को पार करने की ताकत रखते हैं। शनि तीसरी दृष्टि से संतान भाव को देखते हैं। यदि प्रेग्नेंट होंगे तो संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बीमार रहेंगे या चिंतित रहेंगे, कुछ ना कुछ लगा रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सातवीं दृष्टि से नवम भाव पर, जो भाग्य का भाव है, भाग्येश वही है, भाग्य साथ देगा। कैसे भी कष्ट तकलीफें होंगी वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। चंद्रमा अष्टमेश होकर नवम भाव में, अब ये अमावस्या योग भी बनाता है, तो कुछ दान पुण्य भी करते रहें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। मंगल की स्थिति देखते हैं। मंगल आपका पंचमेश भी है और व्ययेश भी है। चूंकि मंगल सप्तम भाव में है, इसलिए 7th हाउस का फल ज्यादा करेगा। वो पति का भी घर है, तो पति पत्नी के बीच में व्यर्थ के तनाव मत लाइएगा। चूंकि मंगल भाइयों का भी कारक होता है, किसी भाई को लेकर के, उनकी गृहस्थी को लेकर के बीच में मत आइएगा, अपने को थोड़ा डिस्टेंस में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ये मंगल कष्टदायी हो सकता है, खामखा की समस्या पैदा कर सकता है। मंगल की चतुर्दृष्टि दशम भाव पर, तो कामकाज के क्षेत्र में थोड़ी तकलीफ और परेशानी। शुक्र नीच के हैं, वहाँ राहु केतु की दृष्टि है। किसी स्त्री के कारण घर में कलेश और परेशानियां बढ़ सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मंगल सातवीं दृष्टि से लगन को देखते हैं। आपको गुस्सा, आवेश आने लगेगा। मंगल उच्च की दृष्टि से परिवार के भाव को देखती हैं, कुटुंब स्थान को। तो मंगल की वहां दृष्टि, वहां केतु की भी दृष्टि, स्थान परिवर्तन का भी योग दिखाई देता है। बुध को देख लेते हैं जो सप्तमेश भी हैं, दशमेश भी हैं। सप्तमेश पति और दशमेश मेरा व्यापार, मेरा कामकाज। इसका स्वामी बुध अष्टम भाव में, तो पति का सुख और व्यापार का या बिजनेस का या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा तनाव, थोड़ी टेंशन, थोड़ी परेशानी दिखाई देती है। जब तक बुध सिंह में नहीं जाता तब तक ये परेशानी दिखाई देगी। और बुध 4 सितंबर को सिंह में चला जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र आपके छठे और 11वें के स्वामी हैं। धनु लगन के जातकों के लिए शुक्र अच्छा प्लैनेट नहीं होता। एक तरफ छठा घर रोग, रिपु, ऋण को बढ़ावा देता है। दूसरा 11वां भाव आय के लिए अच्छा है, लेकिन रोग, रिपु, ऋण के लिए कष्टदायी, और वो नीच का होकर दशम भाव में। तो मेरे ऑफिस के कार्यों में, व्यापार के कार्यों में, मेरी कर्म क्षेत्र में, मेरी कर्म के अधिकारों के दृष्टिकोण से कुछ तनाव और परेशानियां पैदा करेगा। और अब बात कर लेते हैं राहु केतु चतुर्थ और दशम में। तो गृहस्थी के कार्यों में, ऑफिस के कार्यों में, व्यापारिक क्षेत्र में थोड़ी उलझने, थोड़ा तनाव। बुध जैसा मैंने बताया 4 सितंबर को सिंह राशि में आएंगे, कुछ बेहतर हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा,
कि सप्तमेश और दशमेश बुध भाग्य स्थान में आएगा तो भाग्य साथ देगा, रुके काम आगे बढ़ेंगे, बीमारी कम होगी, ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा, फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा। सूर्य कन्या में 16/9/24 को कन्या राशि में। अब सूर्य नीच राशि की ओर बढ़ेंगे क्योंकि तुला राशि उनकी नीच की है, लेकिन सूर्य को स्थान बल प्राप्त होगा, ये एक अच्छी बात होगी। शुक्र तुला में आएंगे 18 सितंबर को। शुक्र जो कि धनु लग्न वालों के लिए शुभ प्लैनेट नहीं है, लेकिन तुला में आने से आर्थिक दृष्टिकोण अच्छा हो जाएगा, बेहतर होगा, घर की तकलीफें भी कम होंगी। बुध कन्या राशि में 23/9 को आएंगे, ये और भी अच्छा होगा क्योंकि बुध यहाँ उच्च के हो जाएंगे। श्राद्ध पक्ष 18/9 से लेके 2 अक्टूबर 24 तक रहेगा, तो ब्राह्मणों को दान देना, भोजन कराना, पितरों के लिए तर्पण करना, जलांजलि देना, ये सब आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप पुखराज पहनते हैं तो बहुत अच्छा है, 6-6.25 रत्ती का पुखराज या 5.25 रत्ती का पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं। अभी गुरु वृषभ राशि में 6ठे भाव में चल रहा है, जब ये मिथुन में आएगा तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सवेरे 5 बजे सुना करिए, ये बहुत से अरिष्ट अनिष्ट आपके दूर करेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.